कार्तिक मास का नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक भक्ति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। हिंदू धर्म में जितने भी महीनों का वर्णन किया गया है उनमें कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये वही महीना है जब देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है और इसी काल में तुलसी विवाह, एकादशी, पूर्णिमा, दीपदान, स्नान, व्रत तथा कथा श्रवण का विशेष फल मिलता है। इस माह में किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। कार्तिक का हर दिन साधना, संयम और समर्पण का दिन होता है और इस महीने की हर कथा में मोक्ष और पुण्य की अमृतधारा बहती है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक अत्यंत वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसका विश्वास अडिग था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, मिट्टी से अपने आंगन की लिपाई करती और भगवान गणेश के सामने एक दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करती। उसके घर में न तेल की अधिकता थी न घी की। वो अपनी गरीबी को ईश्वर की परीक्षा मानती थी और कहती थी, धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास भक्ति का धन तो है। कार्तिक महीना आने पर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने संकल्प लिया कि पूरे माह में हर दिन भगवान गणेश को दीप अर्पित करेगी। उसके पास नया दीपक नहीं था तो उसने एक पुराना मिट्टी का टूटा दीप उठाया, उसे पानी से धोया और उसे ठीक करके अपने श्रद्धा भाव से प्रज्वलित किया। हर दिन शाम के समय वो दीप जलाकर गणपति बप्पा की आरती करती और कहती, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में चाहे अंधकार कितना भी हो, आपके नाम का प्रकाश सदा बना रहे। इसी श्रद्धा के साथ वो रोज दीप जलाती रही। किंतु नियति ने उसके जीवन में एक भारी परीक्षा रखी। उसका एकमात्र पुत्र, जो उसके बुढ़ापे की लाठी था, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने कई उपाय किए, परंतु बीमारी बढ़ती ही गई। वो अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रखकर भगवान गणेश से रो रो कर कहने लगी, हे बप्पा, आपने सबका विघ्न हरण किया है, कृपया मेरे बेटे का भी संकट दूर करें। लेकिन उसी रात उसका पुत्र संसार से विदा हो गया। बूढ़ी माई का संसार जैसे उजड़ गया। वो हताश होकर रोने लगी, लेकिन फिर उसने आंसू पोंछे, दीपक उठाया और गणेश जी के सामने बैठ गई। उसने कहा, हे बप्पा, मैं जानती हूँ कि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपने मेरे बेटे को ले लिया है तो भी मैं आपसे रुष्ट नहीं होंगी। मैं दीपक जलाऊंगी क्योंकि मेरा विश्वास आप पर है। ये कहकर उसने उसी रात दीपक जलाया और पूरी रात आंसू बहाती रही। उसकी ये भक्ति देखकर स्वयं गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए। जब यमदूत उस लड़के की आत्मा को लेकर जा रहे थे तो गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने तेज से अंधकार को मिटा दिया और यमदूतों से कहा, ये आत्मा उस माँ की है जो प्रतिदिन मेरे लिए दीप जलाती है। उस माँ की भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। इसका पुत्र मेरे आदेश से पृथ्वी पर लौटेगा। इतना कहते ही गणेश जी ने उस मृत बालक के शरीर में प्राण डाल दिए। सुबह जब माई जागी तो उसने देखा कि उसका बेटा जीवित है। वो दौड़कर उसे गले से लग गई और रोने लगी। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बूढ़ी माई के बेटे को गणेश जी ने जीवन दान दिया है। तब लोगों ने कहा, जो भी कार्तिक मास में श्रद्धा और निष्ठा से दीप जलाएगा उसे गणपति बप्पा स्वयं आशीर्वाद देंगे और उसके घर से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएगा। इस प्रकार कार्तिक दीपदान का महत्व जन्म जन्मांतरों तक अमर हो गया। कहा जाता है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान केवल घर के अंधकार को नहीं मिटाता बल्कि आत्मा के भीतर बसे तम को भी दूर करता है। ये दीपक हमारे मन के भीतर के लोभ, मोह, क्रोध और पाप को जलाकर आत्मा को पवित्र करता है। जो स्त्री इस माह में सच्चे मन से दीप जलाती है उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक दीपदान करने वाले व्यक्ति को अगले जन्मों में भी कभी अंधकार नहीं घेरता। इसी मास में एक और कथा कही जाती है, पुष्कर स्नान की। ये वही पुष्कर है जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया था। एक बार देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, कौन सा तीर्थ ऐसा है जहाँ स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर सरोवर से पवित्र स्थान कोई नहीं। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन महास्नान करता है वो साक्षात मोक्ष का अधिकारी बनता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में की गई साधना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये मनुष्य के भाग्य को ही बदल देता है। तुलसी पूजा, दीपदान, स्नान, जप और उपवास, ये सब साधक को परमात्मा से जोड़ने वाले सेतु हैं। इस मास का हर दिन ईश्वर से मिलने का अवसर होता है।
जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण से इन नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन से सभी दोष, सभी बाधाएं और सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा केवल रीति रिवाज या परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा है। बूढ़ी माई का दीपक हमें बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन नहीं बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। पुष्कर स्नान ये सिखाता है कि तप और श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। और रूप गोस्वामी व हरिदास ठाकुर का जीवन हमें बताता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर संयम नहीं लाता तब तक वो परमात्मा के साक्षात्कार को नहीं पा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष कार्तिक मास में श्रद्धा से दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं, नक्त व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु या गणेश जी का नाम लेते हैं, उनके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। उनके जीवन में कभी दुख या दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। उनके वंश में सुख समृद्धि बढ़ती है और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की ये कथा हर मनुष्य को ये संदेश देती है कि जब हम अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाते हैं तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन से अंधकार दूर करते हैं। चाहे वो बूढ़ी माई हो, निर्धन ब्राह्मण हो या हरिदास जैसा संत, ईश्वर सबके समान है, बस सच्चे मन की भक्ति चाहिए। इसलिए जो भी इस माह में दीप जलाता है वो केवल अपने घर का नहीं बल्कि अपने जीवन का भी प्रकाश बढ़ाता है।